Good morning friends, welcome back again our YouTube channel CSC Education Karoli। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स और इस टॉपिक्स का मीनिंग केवल इतना है कि हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्लास 8 में भी दे रखा है, 12 तक इसको हमने लगातार पढ़ा है, कहीं ना कहीं हमने इसको देखा है, तो बाकी में मीनिंग क्या होता है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है, तो वो सारी जानकारी आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब तक आपने यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, तो जिससे क्या होगा कि जो वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है अपने पास में रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो जनन। और जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव का निर्माण करता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्रोजेनी या जेनरेशन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हमने बोला है कि जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव का निर्माण करता है, तो उसमें भी कौन सा जीव? सजीव, क्योंकि टाइप्स टू थिंग्स होते हैं अपने पास, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो अब बात करेंगे हम सजीव की। अब जनन वह प्रक्रिया है, द process by produce on offspring। अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। अब जनन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, तो हम जनन के टाइप्स पढ़ते हैं आपके 3। पहला है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा है आपका कायिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। यदि मेन थीम में बात करेंगे कितने टाइप्स हैं, मेनली तो 2 होते हैं, एक तो एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। अब रिप्रोडक्शन का टाइप है एसेक्सुअल। पहला है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा जनन जिसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेता है, और वो जीव कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है आपका, यानी कि एक कोशिकीय होता है, जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, वो इसको जनरेट करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब एसेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है उससे जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है उसको हम ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोलते हैं। और क्लोन क्यों बोलते हैं तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है, यानी प्रोड्यूस बाई ऑफस्प्रिंग बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के समान होती है, जेरोक्स होती है, फोटोकॉपी होती है, मतलब बिल्कुल सिमिलर होगी। और उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन, एक विभाजन होता है जिसका नाम है समसूत्री। अब समसूत्री विभाजन में क्या होता है, यानी नंबर ऑफ सेल आपकी इक्वल होंगी, यानी कोशिकाओं की संख्या समान होगी, ठीक है। तो कुल मिला के अलैंगिक जनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल से बना रहता है, यूनिसेलुलर होते हैं। या निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं लॉ क्लास के, वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन सीधा हमें नाम से पता चल रहा है कि अपने पास लैंगिक जनन है, और लैंगिक का मतलब आपके पास में गैमेट्स होंगे, और गैमेट्स होंगे 2, एक तो मेल और एक फीमेल। अब हिंदी में बोले तो लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी नर युग्मक भी और आपका मादा युग्मक भी, यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद में संतति उत्पन्न करते हैं। और इनके अंदर एक सबसे बड़ा गुण है जिसका नाम है पेरेंटियल केयर। पेरेंटियल केयर पाई जाती है। इसका मतलब कि ये अपने जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, उसको क्या करते हैं? उसकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है। अब लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जो जनन है यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये ह्यूमंस के अंदर होता है और प्लांट्स, ठीक है। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमंस के अंदर, अब ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं मेल और फीमेल,
ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद में आपका रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन यानी युग्मक का निर्माण। और युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, तो आपके जो गैमेट्स हैं, तो मेल गैमेट्स होता है आपका स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल गैमेट्स होता है एग सेल ऑब्लिक ओवम या अंडाणु। ये दोनों युग्मक होते हैं। अब इन दोनों युग्मकों का मिलना एक क्रिया होती है, यानी फ्यूज़न होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं, हिंदी में निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। नर युग्मक और मादा युग्मक संलित होंगे। संलित का मतलब जुड़, एनसीईआरटी में दे रखा है संलित होना मतलब जुड़ना, संलयन का मतलब जुड़ना, दोनों युग्मकों का साथ में। अब ये युग्मकों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो मेल के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर होता है, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। और इसके लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टेस्टेरोन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कंट्रोल करता है मेल के अंदर। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। सेक्स कैरेक्टर का मतलब है कि आपके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उन वो डेवलप होंगे, बॉडी के अंदर मसल्स गेन होंगी, और आपकी जो बॉडी है उस पर हेयर फॉर्मेशन होगा। इन फीमेल्स के अंदर आपकी लेरिंग्स यानी आपकी आवाज़ पतली हो जाएगी, मेल के अंदर भारी हो जाती है। तो ये जो जनरल कैरेक्टर हैं जो टीन एज में आते हैं वो इसको कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होगा, और टेस्टोस्टेरोन के बाद में आपका टेस्टिस में आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है सर्टोली कोशिका, लैडिंग सेल। लैडिंग सेल इसको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। रिकॉर्ड करते टाइम आपको थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, इसके लिए वेरी सॉरी। तो ये इसको न्यूट्रिशन देती है। उसी प्रकार आपका इसके अंदर फीमेल के अंदर ओवरी होता है, जिसे हम हिंदी में अंडाशय बोलते हैं, और अंडाशय से ही आपके ओवरी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन इसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है इन फीमेल्स के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में स्ट्रक्चर बनती है, यानी आपका जो ओवम है और स्पर्म है ये दोनों का फ्यूजन होगा, और एक 2n स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है जाइगोट या युग्मनज। और युग्मनज के बाद में आपका जो युग्मनज जाइगोट है उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और वो डेवलपमेंट होने के बाद में वो जो फॉर्मेशन होता है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब आपका भ्रूण बनता है, और भ्रूण आपका कहाँ रहता है, गर्भाशय के अंदर, अर्थात यूटेरस के अंदर। और गर्भाशय में एक नाल पाई जाती है जिसे हम अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा नाल कहते हैं, जिसकी सहायता से क्या करता है, जो माता होती है वो शिशु को या उस जीव को जो पल रहा है उसको न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह के फॉर्म में उसको देती है। उसके बाद में आफ्टर 270 डेज 270 दिन बाद में ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है, और ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन के बाद एक बेबी का जन्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने एक एज ए डायग्राम या लाइनर डायग्राम में शॉर्ट आउट किया था इसको। अब उसके बाद में आता है आपका कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको बोला जाता है कि ऐसे प्लांट्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो इसकी सहायता से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ के आए थे कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवर्तबीजी हैं, उनके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पूरा आपका फ्लावर है, उसके जो पार्ट्स हैं, एंथीडियम, गाइनीशियम, सारी चीज़ें वो डिस्कशन हम करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम इतना सा पढ़ लेते हैं। तो फिर कायिक जनन क्या है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के कायिक भागों के द्वारा जनन करने की क्षमता पाई जाती है। द कैपेसिटी फाउंड बाई ऑफ बॉडी सेल्स इन प्लांट्स। तो जैसे कि अपने पास इसकी टू मेथड्स हैं, एक है आपकी नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल मेथड्स है इसमें क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही जनन की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे कि पहला दे रखा है इसमें रूट, मैं ऊपर लिख देता हूं, यानी रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा, और जड़ के द्वारा होता है आपका डहेलिया और शकरकंद इसके अंदर। उसके बाद में है आपका तना, तो आपका अदरक यानी जिंजर, और आलू के अंदर
जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और लास्ट में आपका लीफ मतलब पत्ती, और पत्ती में आपको सबको पता होगा फेमस नेम ऑफ ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ के द्वारा होता है, और वो एक प्रकार की नेचुरल मेथड्स है जो आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास में आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी विधियां जिनको मानव ने खुद ने डेवलप किया है, यानी ह्यूमंस ने अपने जनरेट किया है अकॉर्डिंग टू नीड। अब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बीज नहीं होता है, सीड्स नहीं होता है, तो उनका हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से हम उसको जनरेट करते हैं। तो इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे रोपण, कर्तन, गुटी विधि। अब रोपण का मतलब क्या होता है, रोपण का मतलब रोपना। कहीं ना कहीं हम प्लांट्स को, जैसे मैंगो का प्लांट है तो उसको हम उसके ऊपर कट लगा के उसको रोपित कर देते हैं। उसके बाद कर्तन मतलब कलम रोपण, कर्तन का मतलब कलम लगाना, यानी उसको कट आउट कर देंगे, उसके जो सीड्स पे बोझू तक, यानी जो ऊपर वाला टिश्यूज है उसको काट के हम लगा देंगे, जैसे कि गुलाब है आपका। नेक्स्ट है गुटी विधि। गुटी का मतलब एक गांठ नुमा, उस पर पानी की बूंदे डालेंगे लगातार, और उसके बाद में आपका डेवलप हो जाएगा प्लांट, जैसे कि चमेली। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एनेशिक जनन या पार्थोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इससे, फाउंडेशन में भी आते हैं, स्टेट बोर्ड में तो आते ही आते हैं। अब एनेशिक जनन क्या है, दोनों चीज अलग अलग हैं, एनेशिक जनन और एनेशिक फलन। एनेशिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है या फल का निर्माण होता है। एनेशिक जनन है, पार्थोजेनेसिस है, जैसे कि आपका अंगूर और केला, यानी ग्रेप्स और बनानाज हैं जो आपके, वो इसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एनेशिक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा युग्मक यानी फीमेल जो गैमेट्स है वो कहीं ना कहीं सीधा अडल्ट में यानी वयस्क में चेंज आउट हो जाता है, तो वो आपका पार्थोजेनेसिस कहलाता है। तो हमने डिस्कशन किया था रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ा था। अब पढ़ने के बाद में हम थोड़ा सा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। बाकी हम आगे और वीडियो भी लेके आते रहेंगे। अभी हम थोड़ा सा लाइनर कॉम्बिनेशन से पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स की तरह, यानी शॉर्ट आउट फॉर्म में इसको हम पढ़ रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है जस्ट छोटी सी, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक शेयर करें, जिससे वो लोग देख सकें जिन्हें एजुकेशन, बाकी यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं, लेकिन जो हमारा चैनल है वो आपको कुछ अलग ही कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर यानी मानव के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक तो पार्टनर होता है मेल और एक होता है फीमेल। अब इन दोनों के अंदर एक क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम गुणसूत्र, यानी जो आपके गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 46। लेकिन जो ऑटोसोम है आपके, तो ये 44, और सेक्स क्रोमोसोम है ये हैं आपके 2, XX, XY, ये मेल के अंदर हैं और ये फीमेल के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद में अब क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। तो किशोर अवस्था के समय यानी गोइंग टू टीनेजर, जैसे ही हम टीनेज में जाते हैं तो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, मेल्स एंड फीमेल्स के अलग दोनों के। तो मेल के टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद में हम मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में छोटी सी स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल से बना रहता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो डीएनए के होते हैं। और डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतति में ट्रांसफर करता है, यानी आपका पी से कहाँ जाएगा, एफ में, कुल मिला के पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर यानी जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम मेल की। तो मेल के अंदर वृषण में आपके जो शुक्राणु हैं उनका निर्माण होता है। बड़े आराम से समझेंगे। और अंडाशय के अंदर आपका अंड कोशिका, ऑब्लिक अंडाणु या अंड कोशिका, इन दोनों का
फॉर्मेशन होता है। अब इसके लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोनों की प्रेजेंस में इनके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। और ये गैमेट्स फॉर्मेशन भी स्पर्मोमेटोजेनेसिस और oogenesis, आपका शुक्र जनन और अंड जनन दोनों की अलग अलग मैकेनिज्म है, और इस दोनों को कॉमनली हम बोल देते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होना। युग्मक निर्माण होने के बाद में क्या होता है, कोलैप्स होता है, यानी कोलैप्स सेक्स रिएक्शन होती है, और उसके बाद में आपका हमको पता है कि जो स्पर्म है वो भी एन है और आपका ओवम है वो भी एन है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रक्चर बनती है जो डिप्लॉइड होती है, मतलब डबल सेल स्ट्रक्चर 2n, जाइगोट। और जाइगोट से आपका बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कहाँ पलता है, तो ये यूटेरस के अंदर, यानी गर्भाशय में, महिला के अंदर गर्भाशय में ये पोषण प्राप्त करता है, और एक ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा बोलते हैं हिंदी में। और एनसीईआरटी में दे रखा है, 10th की बात करें 12th कहीं भी दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि तस्तरी नुमा एक संरचना जो गर्भाशय के अंदर धसी रहती है वो आपकी प्लेसेंटा होती है। तो बिल्कुल यही एग्जैक्ट लोकेशन होती है इसकी, यूटेरस के से कनेक्ट रहती है, और उसके बाद में इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी भ्रूण का मैच्योर होना, परिपक्व होना, भ्रूण का विकसित होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। एक रिएक्शन होती, एक क्रिया होती है जिसका नाम है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और एक माता शिशु को जन्म दे देती है। ये एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। अब इसका टाइम पीरियड है तो 270 डेज, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो अब इसके दोनों के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है आपका, तो उसके अंदर आपका एपिडाइमिस, टेस्टिस और शुक्रवाहिनी वगैरह, पेनिस, ये जो पार्ट्स हैं, ऐसे ही उसमें इन फीमेल में। तो इनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डीपली। और एक बार पुनः मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ सभी को CSC एजुकेशन की तरफ से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।